पुरानी इमारत में एक वैद्य जी रहते थे। पिछले हिस्से में वे स्वयं रहते और अगले हिस्से में उन्होंने दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी दवाखाना खोलने से पहले वो दिन भर की आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर वैद्य जी की गद्दी के पास रख देती थी। और वैद्य जी जब गद्दी पर बैठते तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते और फिर बाद में चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो भी बातें लिखी होती उनको भाव से देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे आदेश के अनुसार ही तेरी भक्ति छोड़कर या दुनियादारी के चक्कर में जो है यहाँ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी भी अपने मुंह से किसी भी रोगी से कोई फीस नहीं मांगते थे। कोई देता, कोई नहीं देता, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन का आवश्यक सामान खरीदने योग्य उनके पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद वो किसी भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला और गद्दी पर आकर बैठ गए और भगवान का नाम ध्यान किया और पैसे का हिसाब लगाने लगे। आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो चिट्ठी को देखकर उनकी आंखें एकटक फटी की फटी रह गईं। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकने लगे, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया और आटे दाल चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने यह काम परमात्मा का है और परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे तो उन्हें वैद्य जी ने दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी कार से उनके दवा खाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूट बूट वाले साहब कार से बाहर आए और नमस्ते कहकर बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आइए, ताकि आपकी नाड़ी देखकर और आपको किस रोगी की दवाई ले जाना है तो बीमारी की स्थिति बता दीजिए। कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपकी पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ इस तरह कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दरवाजे के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा, गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा, इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। और मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ही देर लगा दी थी और एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटा थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। मैं ये सोच रहा था, इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मुझे दवाई खरीद लेनी चाहिए कोई, ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया है, वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। आपने कहा, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो, याद रखो उसमें किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं है। आसपास औलाद, धन, इज्जत, सुख, जीवन, मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी की दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वो सब भगवान के आदेश के अनुसार ही होता है। औलाद देनी है तो उसे देनी है। मुझे याद, आप बात करते जा रहे थे, साथ ही साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा अपने 2 भागों में विभाजित करके अलग अलग लिफाफों में डाली और मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछा तो आपने कहा, बस ठीक है। मैंने ज़ोर डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी उनको ज़रूरत है, वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी, वो ईश्वर ने उन्हें दे दी।
अधिक पैसे वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने घर जाकर जब पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार में फुर्सत ही नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह जाता। वैद्य जी, मैं आज ही भारत आया हूँ और मैंने सीधा आपसे मिलने का ही निर्णय किया है और मैंने आकर सीधा कार्य यहीं रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में रहता है। केवल मेरी एक विधवा बहन है और अपनी बेटी के साथ रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के लिए कोई सामान खरीदता तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी आ जाती और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था। संभवतः आप वह सामान न लें, किंतु मुझे लगता है कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा था वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप में श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती आवाज से वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पत्नी ने चिट्ठी की आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसे उसी दिन उसकी आवश्यकता की व्यवस्था ना की हो। आपकी बातें सुन के तो लगता है भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आप इतने दिन पहले ही सामान खरीदवाना आरंभ न करवा दिया होता। परमात्मा ने, वाह प्रभु वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है, सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजारने का आभार करो और खाते समय भी उसका आभार करो, सोते समय भी उसका आभार करो। कहने का अर्थ ये है कि भगवान से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनकी वजह से हमें ये चीज़ें मिली हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।